मैं आज एक ऐसी जर्नी लेने वाला हूँ, अगर मैं मर गया इस जर्नी में तो ये वीडियो इंटरनेट पे आएगी। विक्टोरिया बुर्यात रिपब्लिक में या ईस्टर्न रशिया में लोग आपके पास सामने से आएंगे। सस्ता टोपा मिल जाए। कैब देख रहे हो, ये टोपी तो बढ़िया है, ये काम चलाओ। यार मैं रशिया में फंसा हुआ हूँ और ये बंदा मेरे को रुला दिया यार, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, क्या एक्सप्रेस करूँ। गरम पजामा दिखाना जरा, सस्ता और गरम। Это дорогой. Этот 600 рублей. 600 ओके। Вот этот. और ये कितने का है भाई? 1500। Вот это. Вот этот याकुत्स्क में कहाँ चलेगा ये? 600. В Якутске очень холодно. Yes, Лучше здесь одеться, чем туда приехать и турист. ब्लॉगर, टूरिस्ट ब्लॉगर, да. Турист-блогер. моя друг Якутск, Ага. but Улан-Удэ, Якутск, автостоп. Ну. Перчатки. Это холодно будет. Это очень холодно. Это кожзам, это не кожа. Это кожзам треснет сразу на морозе. Really? Все, да, это кожзам. कहाँ है दस्ताने, कहाँ है इस पे दिखाना। दा ये है भाई आइटम। दा А это сколько है? 500 тоже. Хорошо. Give me 5 minutes to think and decide. Thank you. Вот 10 минут. Ah, Можно присесть. спасибо. सीधियत कहाँ सीधियत? 600 рублей. 700 рублей. 700? 850, अरे यार। 700. 300 रुपए का मफलर होगा इससे। एतत 2200 में दे दो। चाची। Вот это все вместе? Вы что? Нет. Вы смеетесь надо мной? Вот это 2500 стоит, я и так 1500 अरे वो снизила. ठीक है। Это 1500 стоит, это 700 рублей. Вы что, смеетесь надо мной? Русский чуть-чуть. Нет? Нет, конечно, вы что? Вот это на 3400 минимум. Да, я знаю. Так взять, вот 850 плюс 2500 и плюс 1500. И так у вас 4850. Я знаю. Минус 1450, я и так скидку делаю. Я 3400. Я Но знаю, нет, я и знаю. сюда нет. Я знаю. Проблемы нету. ओके, थैंक यू। तो गाइस रात के बज रहे हैं 9:15 और हवा चल रही है ऐसी जैसे साला साइबेरिया वाली पूरी। और जोया लेट हो गई, एक्चुअली जोया जॉब थी, फिर जॉब से घर गई, अब घर से आएगी तो आने वाली है। मैं कैमरा छुपा के सिगरेट रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगा। Холодно? Да, yes. Да. А ты без... I don't like to cover my head. See, I don't like. You real Siberian. Да, русский. Hi. This is our small memory, huh? Yes. So we meet for the first time. Zoya bring rice and fish. Fish, yes. Fucking crazy. और आज हमारे साथ है हमारी न्यू फ्रेंड जोया। और मैं जा रहा हूँ याकुत्स्क फाइनली। बहुत डर लग रहा है, 12:30 हो रहे हैं, बर्फ़ गिर रही है, एक्सपेक्ट नहीं किया था बर्फ़ गिरेगी। और जो पहला सिटी है मेरा चिता इज़ 750 किलोमीटर्स, 700 किलोमीटर्स है, 11 घंटे का रास्ता है। रात तक पहुँचना है, पता नहीं क्या होगा। पूरा सुबह हुआ है सब कुछ। रात को नाइट देयर वाज नो स्नो, राइट? नाइट वाज क्लीन स्काई। और सुबह उठे तो बर्फ़बारी जम के हो रही थी। और आई थिंक माई शूज़ विल बी प्रॉब्लम। शिट, दिस इज़ नॉट वाटर प्रूफ। सो आई मेट जोया coincidentally, huh? Accident? Really? We meet by accident? जोया है बुर्यातिस्क में रहती है और अभी हम इसको बाय बाय करके जाएंगे अपना मेन रोड पे और वहाँ से फिर हम हिचहाइकिंग शुरू करेंगे। पर शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ। दा Yes, da. अब देखते हैं यार, पानी लेना है सबसे पहले, पानी खरीदना है। खाना वाना मेरे पास है रास्ते के लिए, खाना ये ले आई थी अपने घर से। शी ब्रिंग राइस एंड चीज़ फिश, इट वॉज़ वेरी टेस्टी। और यहाँ से मेरा जर्नी बहुत ज़्यादा टफ, डिफ़िकल्ट, डेडली होने वाला है। मे बी कुछ ख़राब भी हो सकता है क्योंकि रास्ते में भालू है। यू नो देयर इज़ अ बियर्स ऑन दिस रोड, भालू और वुल्फ, यू नो वुल्फ,
Wolf. Yes. There is wolf on this way. भाइयों बर्फ पड़ रही है दबा के। भाई बर्फ पड़ रही है दबा के, देखना मुश्किल हो रहा है भाई, लेकिन बड़ा सुंदर है सब कुछ। देखो आप कितना सुंदर है सब कुछ। कैसे हिचाइकिंग होगी ऐसे में यार। कोल्ड? यू फीलिंग कोल्ड? आई डोंट फील कोल्ड। ये तो मजा है, ठंड नहीं लग रही है यार। When you travel, you need to always think about saving money, you know. If you don't save money, you finish your money. 5? And Skolket? Check it. Skolket? No, check it. You know, this is cheaper than this one. I'm teaching you how to find things when you travel. When you travel, you need to be always checking, I can save here, I can save here. For example, if you save 200 ruble in one day, in 1 month you save 6,000 ruble. Travel means always save money so that you can keep on going. 90! And this? देखते हैं पानी कितने का है। 5 लीटर की बोतल 90 रुपए की है। What is the price? स्कूल का है 87. Okay, thank you. देखो भाई ये 1.5 लीटर पानी 87 का है। 87. And that 5 liter is 90. You see the crazy? तो भाई 5 लीटर पानी है 90 रुपए का और 1.5 लीटर पानी है 87 का। प्राइस डिफरेंस देख रहे हो क्या क्रेजी है। तो यार पानी हमने लिया है और कमाल की बात देखो, ये पानी 5 लीटर का, ये 90 रुपए का है और 1.5 लीटर का 87 का है। मेरे पास 2 ही बॉटल है, इसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और पी रहा हूँ। इसे ख़त्म तो करना है, लेके थोड़ी जाऊँगा। गाइस मैंने देखो अपना बॉटल कैसे रखा है। कैन यू शो द बॉटल? कैन यू शो द बॉटल? हेयर नो हेयर शो इट। भाई ऐसे पानी का बोतल लगाया है और कोई तरीका मिल नहीं रहा है। और यू नो इट्स गेटिंग हैवी नाउ, हैवी बैग बिकेम मोर हैवी। 2-3 लीटर पानी है यार। क्रेजी भाई, ये पानी का बोतल इतना नाच रहा है ना मेरा। चलो यार अब बस सिटी बस पकड़ के जाना है। 2:30 बजे तक मेन रोड पहुंचूंगा और मुझे लग रहा है कि आज हिचाइक करके मैं गलती कर रहा हूँ, बट लेट्स सी। मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई लंबी दूरी का ट्रक मिल गया तो बढ़िया है, नहीं तो चीता तो नहीं पहुंच पाऊंगा मैं। चीता इज़ वेरी फार। जहाँ तक पहुंचेंगे देखते हैं, मरेंगे थोड़ी। बाय बाय। हैं फुल? इट्स फुल। ऑलमोस्ट बर्फ़ का तूफ़ान आ चुका है। आप देखो सारे में बर्फ़ हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जाऊँ ना जाऊँ। 2:30 बज रहे हैं, 1 घंटा और लगेगा अभी सिटी का आउटर में पहुँचने में और 5 बजे अंधेरा शुरू हो जाएगा। यानी मुझे कोई नाइट ट्रक मिलेगा और मुझे नहीं पता इस रूट पे रात में ट्रक चलते हैं या नहीं चलते। अब जोया मुझे कह रही है कि मेरे घर रुक जा आज रात को, कल सुबह निकल जाना, बट मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 दिन से यहाँ पे हूँ और मुझे आगे बढ़ना है। मैं आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी है, वो हो नहीं पा रहा। तो मैं अभी डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, रुकूँ या जाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है रुकना ही ज़्यादा ठीक है मौसम को देखते हुए। अब देखो कमाल की बात है, जब रुकने की बात आई तो बस सामने आ गई। मेरे ख्याल से ट्राई मारते हैं। तो गाइस मैं सिटी के आउटर में आ चुका हूँ काफ़ी। यहाँ से हिचाइक करनी है हमको चीता के लिए। यार बहुत ख़तरनाक मौसम हो रखा है। देखो आप, बस वाले ने पैसे नहीं लिए मेरे से, पता नहीं, मैं इसको 40 दिया, बोला 55 है, मैंने कहा 40 लिखा है। तो वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि 55 क्यों है। तो इस प्रोसेस में उसने कहा कि भाई ये 40 भी पकड़ तू। तो क्योंकि बस एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मैप और आगे जानी थी, तो वो कह रहा है कि ये नहीं दूसरी बस जाती है, ये बड़ी बस है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ। तो उसने कहा तू पैसा छोड़, उतर के दूसरी बस पकड़ के वहाँ से चले जा। अरे भाई साहब हमारे जा रहे हैं बस में और भाई मौसम सच में बहुत ख़राब है। मैं फटाफट ना, मेरी दिक्कत जूते की है, बर्फ़ घुसने की वजह से ना गीले हो रहे हैं ये, और गीला होना मतलब मौत है यहाँ पे भाई। यहाँ पे सूखा भी नहीं सकते कहीं। तो अच्छा है मेरे पास जुराब सॉक्स के 2-3 जोड़े और हैं, इमरजेंसी में पहन सकता हूँ। अभी मैं हिचाइक शुरू करता हूँ क्योंकि 3 बज गए। तो गाइज़ यहाँ से फाइनली मेरा शुरू हो चुका है मेरी लाइफ का अब तक का सबसे डेडली सफ़र, क्योंकि मैं इस जर्नी में मर सकता हूँ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बहुत लोगों से डिस्कस किया हूँ। 5 दिन उलान उदय में रुक के यही मैं सोचा बार बार जाऊँ नहीं जाऊँ। बहुत लोग बोले भाई मत आया, कुछ प्रिपरेशन नहीं है तेरे पास और हिचाइक तो बिल्कुल मत कर। तो जब किसी ने कहा मत कर तो करना ही है। तो खैर जो भी है, मैं खुद का रिस्क है, किसी और पर नहीं डाल रहा हूँ इस बात को। तो मुझे अभी फटाफट से 4000 किलोमीटर क्रॉस करना है 3 से 4 दिन के अंदर। सबसे पहले टारगेट है याकुत्स्क पहुँचना। याकुत्स्क में मेरा एक दोस्त है और उससे हम कपड़े वपड़े लेंगे, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है यहाँ के मौसम के लिए।
और उससे कपड़े लेके फिर हम बढ़ेंगे ओमियाकून की तरफ। इस पूरी जर्नी का मैं एक एक दिन रिकॉर्ड करूँगा और एक पूरा डेली व्लॉग टाइप बनाऊँगा कि कैसे मैंने ये 7 से 8 दिन पार किए। क्योंकि यहाँ तो फिर भी देखो मैं अभी कर पा रहा हूँ क्योंकि ठंड नहीं है इतनी, 2-3 -3 डिग्री चल रहा है, झेलने लायक है। आगे है -15 हो जाएगा, -35 है ओमियाकून में इस वक्त। टैक्सी नहीं रोकनी है, टैक्सी नहीं रोकनी है भाई। यहाँ तो मुझे लग रहा है इस रोड पे कोई ट्रक भी नहीं मिलेगा क्योंकि छोटी रोड है। देखो आप, सब छोटी गाड़ियाँ आ रही हैं। वो बस वाला यहाँ उतार गया, नहीं तो मुझे बढ़िया बाहर उतर के मैं आराम से ही चेक करता। मैं यहाँ से लेने जा रहा हूँ आगे, क्योंकि आगे शेड नहीं है। यहाँ फिर भी शेड में मेरे बैग रखे हुए हैं, तो मेरे बैग सामान सेफ़ है। आगे कहीं शेड नहीं है। इस एरिया में भी अभी भी हम शहर के अंदर है ना, तो गाड़ियों को रोकना बहुत मुश्किल है, पर मैं फिर भी ट्राई करूँगा। लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि बंदा शायद टैक्सी समझ के हमें रोक रहा है। देखो इनमें से कोई गाड़ी वाला इशारा भी नहीं करेगा। सीता सीता देखो, इन गाड़ी वाला कोई, मतलब बहुत लोगों को लगता है कि शहर के अंदर शायद टैक्सी समझ के बंदा रोकने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी क्या होता है, कोशिश तो करेंगे अपन। सामने 2 लोग बैठ के देख रहे हैं कि बंदा कर क्या रहा है। एक गाड़ी आई है, ये चाचा रुके हैं शायद, पूछता हूँ उनसे। Привет. Тарбагатай? Тарбагатай не. Солонси? Джиду поехал. Джиду поехал. Это другую сторону. 100 рублей? Не, это другую сторону. Ah. Сторону. Oh, Тебе надо прямо. can you drop me here? Но на Oh, поворот. you go here. Да, да, да. Okay, me here. Me stop. You go. Да. Me stop. Can I come? Давай, давай. तो भाई साहब हमको कोने तक ले जाएंगे, वहाँ से फिर मैं आगे देखूंगा क्या करना है। सीरियस दवा है, सीरियस मतलब आओ बैठ जाओ। वाओ, स्पसीबा। चल भाई जैसे भी है बस चल अभी। Oops. Thank you, большое спасибо. You military? तो भाई गाड़ी हमको मिल गई है, भाई साहब कोने तक छोड़ देंगे हमको, उसके बाद फिर हम चिता के लिए गाड़ी पकड़ेंगे अगली। I am from India, Indus, Yakutsk, Omiakun. Hello, здравствуйте. Как тебя зовут? Руся. Russia. Руслан. Ruslan. Ruslan है भाई साहब का नाम। तो как тебя зовут means what is your name? थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ भाई घूमते फिरते। और जोया मेरे को मैसेज कर रही है कि इन केस तू फंस गया भाई मेरे घर आ जाना। मैंने कहा चल ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, हिचैक करने का नहीं मिली तेरे घर आ जाऊँगा। Машина. Большая машина, да. Вон трасса их. Транс, yes. Thank you. Давай, удачи. Yay! Удачи. अंकल बोल रहे बी स्ट्रॉन्ग, कर लोगे। हाय फिर अंकल मेरे को उतार गए पूरा सिटी के आउटर में जहाँ पे बस आनी थी। तो अंकल बोले कि स्ट्रॉन्ग रहना भाई, और बड़े ट्रक आएंगे यहाँ से वही पकड़ना, छोटी गाड़ी मत पकड़ना, क्योंकि बड़े ट्रक में रात को भी चलेंगे वो। लेट्स सी, छोटी गाड़ी भी मिल गई चीता जाने वाली, मैं निकल जाऊँगा, नहीं तो वेट करेंगे बड़े ट्रक का। भाई साहब गांड फट रही है क्योंकि शहर के बाहर बर्फ़ पड़ रही है पूरी, और अंदर एक पीछे भाई साहब देख रहे हैं मेरे, ये मेरे से पूरी बात कर ली अब तक, कहाँ जा रहा है, कैसे जाएगा, बच के जाना, ये वो। क्या ना, मौसम तो बढ़िया है, मेकअप बहुत अच्छा है घूमने के लिए, पर 4000 किलोमीटर रोड से जाने के लिए बहुत गंदा है, क्योंकि गाड़ियाँ चल ही नहीं पाएंगी इस बर्फ़ में। इस बर्फ़ में 40-50 की स्पीड मिलेगी मैक्सिमम। और लोगों से बात कर करके मैं उसकी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी। कोशिश तो करेंगे बड़ा ट्रक मिल जाए, लेकिन छोटी गाड़ी भी अगर चीता तक मिल जाए तो मैं लेके निकल जाऊँगा यार, क्योंकि अपने को मूव करना है उसकी तरह। भाई कोई बड़ा ट्रक आएगा ना, मैं तो कूद जाऊँगा कि भाई रोक कैसे भी करके। बस दिक्कत यह है कि इस बर्फ़ में ब्रेक भी नहीं लगती जल्दी से। बर्फ़ देख लो, उसमें कौन ब्रेक मारेगा भाई।
एक गाड़ी रुकी है। Чита? Чита? Да. А, ну я-то не в Читу. Oh, fuck. Where? Куда? До куда едешь? Я от Тарбогата еду. Тарбогатая? Ага. Что, турист? Автостоп, турист-блогер, да. Не, лучше тогда тебе здесь дождаться его. Здесь большую машину дождаться. Большая машина нет, стоп. Ну, говорю, Тарбогата и Let's go? поедешь. Окей. Тут недалеко есть гостиница. Мгм. Я могу тебя туда подбросить. Там фуры тоже останавливаются порой на ночлег. И ты можешь там уже с ними хали-бали. Let's go? Let's go. ओके मैं Сейчас я подъеду. बग तो भाई साहब कह रहे हैं मेरे साथ चल, वहाँ से फिर बड़ी मशीन बड़ा ट्रक मिल जाएगा, नहीं मिला तो देखा जाएगा। मैंने कहा चलो भाई कुछ तो बड़े आगे, कम से कम रुकने से अच्छा। बूम 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 बूम। Большое спасибо. Ты бурятский? Русский. Русский. Куда? А? Откуда? Ну, с города. Улан-Удэ? Ну. सदीस बैठो। तो यार भाई साहब की गाड़ी में आ चुके हैं हम और भाई साहब बोल रहे हैं योर नेम ककतिव्य व्हाट इज योर नेम ककतिव्य जाबूत ककतिव्य Меня Сергей. Сергей. My name is Сергей. सरगे नाम है भाई साहब का। और भाई साहब अपने शहर जा रहे हैं, वहाँ लेके जाएंगे। वहाँ से बोल रहे हैं अंधेरा नहीं होगा, बड़ी ट्रक मिल जाएंगे, उसके बाद देखना आगे क्या होगा, देखी जाएगी भाई। यहाँ से बढ़े, रुके ना, मूव करना ज़रूरी है। और सड़क का हालत देखो, सड़क पूरा एकदम ख़त्म हो चुका है। इनकी भाषा बोल रहे हैं तो पुलों का दरोगी है ना। तो भाई मौसम पूरा हो रखा है ख़राब इस वक्त। सड़क पे हर जगह गाड़ियाँ देखो आप, जितने बड़े ट्रक हैं ना साइड में खड़े हैं, क्योंकि सड़क बहुत स्लिपरी हो चुका है और वो लोग जा नहीं पाएंगे। तो जितने बड़े ट्रक हैं सब यहीं रात भर रुकेंगे। अब मेरे लिए रिस्क ये हो रहा है कि अगर मुझे अभी शाम को कोई ट्रक नहीं मिला जो सच में जाएगा तो मेरी बैंड बच जाएगी, क्योंकि ये पूरी रात रुकेंगे हम सड़क ठीक होने तक। यार अगर आप ध्यान से देखो ना तो नदी जो मेरे साइड में चल रही है बड़ी खूबसूरत है और ये जमनी शुरू हो गई। इसमें आपको आइस पैचेस दिख रहे होंगे और मेरे ख्याल महीने भर में ये पूरी जम चुकी होगी। और एक नदी आती है याकुत्स्क में, जिसके ऊपर नदी के ऊपर से ट्रक क्रॉस करते हैं, क्योंकि वो सड़क जैसी बन जाती है जम के एकदम। इंसान मारे ना हमारे, मौसम ने गांड मार ली भाई। वेट थैंक यू ब्रат। Всегда, пожалуйста, друг. Девушка, а вы работаете тут, да? работе Нет. थैंक यू, Все, बाय बाय। все, брат. Доброго. थैंक यू। А случайно нету щеточки скрипка? तो भाई साहब सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट था, पीछे देखो मेरे कैफ़े। बाय बाय। तो भाई साहब ने मेरे को यहाँ छोड़ दिया। इन्होंने बोला कि बहुत सारे ट्रक्स खड़े हैं, इनमें से अगर कोई ट्रक चीता जा रहा होगा तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुमको शाम को ले जाएगा, नहीं तो तुम देखो क्या करना है। इसके अलावा कोई बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। तो ये गए मेरे को यहाँ छोड़ के, देखते हैं क्या करना है। ये बहन जी अपनी गाड़ी में से बर्फ़ हटा रही हैं, भी देखो। अभी इस कैफ़े में बैठते हैं अंदर जाके। तो यार ये कैफ़े अंदर से देखो आप, यहाँ बैठना है, अभी कुछ खाएंगे पिएंगे। सबसे पहले पेशाब करते हैं भाई, रोक के बैठा हूँ सुबह से। बाल भी ठीक करते हैं यार, कैसे हो रहे हैं। आर यू प्रिवोद ड्राइवर, मशीन ड्राइवर? इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड अ कार गोइंग टूवर्ड्स चीता? Они все туда. चीता? Они все- ऑल Да. Нет, Ау. Дороги нет. Чита. यू Да. Но снег. दरोगे पुलोखा Плохой, да. Закрыли дорогу. याकुत्स्क ओमयाकुन। Я понял. भाई आप मानोगे, मैं जहाँ इस रेस्टोरेंट में बैठा हूँ ना, तो मेरे सामने एक भाई साहब हैं और ये मॉस्को से ट्रक चला के ला रहे हैं और ये जा रहे हैं व्लादिवोस्तोक। मेरा सुन के फट गया, मॉस्को से व्लादिवोस्तोक बोले 16 दिन का रास्ता है। सो गाइस आज का अभी फ़िलहाल मैं डेरा इसी रेस्टोरेंट में डाल के बैठा हूँ। ये मेरा सामान वगैरह सब यहीं पड़ा है, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ख़राब है। बहुत सारे ट्रक ड्राइवर अंदर बैठे थे, बोल रहे थे भाई हम नहीं जा सकते जब तक सड़क चलने लायक नहीं होगी। मैंने कहा कब तक, कह रहे नहीं पता।
कम से कम बर्फ़ पड़नी रुक जाए एटलीस्ट, क्योंकि बर्फ़ बहुत पड़ रही है और बाहर अंधेरा हो गया। देखो आप, मैं भी फंस चुका हूँ यहाँ। और ये रेस्टोरेंट है छोटा सा, इसके ओनर जो माल पता नहीं क्या ओनर है, मैनेजर है, पर वो ठीक बंदी है, आंटी ठीक है। अब देखते हैं रात को कितना सपोर्ट करेगी। मुझे यहाँ पे अगर रात भर बैठना पड़ा तो अलाउ करेगी नहीं करेगी, वो इम्पोर्टेंट है देखना। अब लग रहा है कि यार मैं अगर वहीं जोया के पास रुक जाता तो काम बन जाता। तो यार भाई साहब मिले थे, ये हैं देगिस्तान से। देगिस्तान में जाना है मुझे कभी ना कभी। इन्होंने मुझे हेल्प करी ये खाना चूज़ करने में। इसमें चिकन सूप है और थोड़े से ब्रेड हैं, ये 4-5 ब्रेड के पीस हैं। यही मेरा आज का खाना है। इसमें ब्रेड को डुबोना है और खाना है। इमरजेंसी के लिए नूडल्स वगैरह मेरे बैग में है। ककते हुए सबूत सुल्तान, अरे बेंच ज़मीर सुल्तान ज़मीर। तो भाई मैं अभी रशिया में कैफ़े में बैठा हूँ। मैं फंस चुका हूँ बाहर। 1 सेकेंड, बाहर पूरा आप देखो तो बाहर रास्ता बंद है, बर्फ़ पड़ चुकी है और मैं यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये भाई साहब हैं देगिस्तान से। देगिस्तान रशिया का साउथ जोन है जहाँ पे मेनली मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, राइट? साउथ मुस्लिम देगिस्तान दा। तो मुझे कई लोगों ने बताया देगिस्तान घूमने जाओ, बहुत अच्छा है, पर मैं कभी जा नहीं पाया। ये भाई मेरे पीछे से आए, बोले भाई तुम बहुत महान काम कर रहे हो ऐसे घूम के। और भाई ये मेरे को पैसे पकड़ा के बोले, मैंने कहा मेरे पास हैं। बोलते हैं नहीं थोड़े बहुत रख ले भाई, काम आ जाएंगे, मेरी तरफ से मेरा गिफ्ट मान ले। और इस भाई ने मेरे को रुला दिया सही। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के। सुल्तान भाई वेलकम टू इंडिया। बाय। तो सुल्तान भाई मतलब ऐसे लोग मिलते हैं ना, मेरे को रुला जाते हैं लोग कि मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उसको बोला मेरे पास पैसा पड़ा है भाई, मैं खाना खा रहा सब कर रहा हूँ। बोल रहा है नहीं मेरी तरफ से रख ले भाई, क्या दिक्कत है। मैंने गिने नहीं अब तक कितने हैं, पर मेरे ख्याल 600-700 के आसपास हैं यहाँ की करेंसी में। और मेरे पास फिर शब्द नहीं है कहने के लिए भाई। मतलब सब लोग आसपास देख रहे हैं कि बंदा क्या कर रहा है कैमरे में, और मैं नहीं बता सकता यार। मतलब सच में रुला दिया बंदा मेरे को ये। और रशिया में मेरे पास दूसरा एक्सपीरियंस है। ये पहला एक्सपीरियंस हुआ था मूरमांस्क में, वहाँ भी एक मुस्लिम बंदा आया था और यहाँ भी, दोनों देगिस्तान में थे। तो मैंने पिछली बार जो मेरा मूरमांस्क का वीडियो था ना, मैंने यही कहा था अगर आप रशिया में फंस गए और आपको मॉमडन मिल जाता है तो आप बच गए। लोकल बचाए ना बचाए चांसेस कम हैं, लेकिन ये लोग बहुत कनेक्टिंग रहते हैं। तो दूसरी बार मेरे को यहाँ पे एक बंदा इसके हेल्प करने आया था, देख कैमरे में देख रही थी। तो ठीक है बैठते हैं यहाँ पे, सब बोले कि यही इंतज़ार करो, यही बेस्ट ऑप्शन है। फिर भी मैं बाहर जाके देखता हूँ, अगर कोई ट्रक जा रहा हो तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे को चीता पहुँचना है एटलीस्ट, और ये सब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक्स हैं। अगर मैं इनमें अभी बैठ गया तो ये मेरे को 2 दिन में यहाँ से 2000 किलोमीटर ले जाएंगे। वहाँ से फिर हम याकुत्स्क की तरफ पहुँचना शुरू करेंगे। सच में पैसे गिनने का मन नहीं कर रहा है मेरा कितने का है। मतलब मैं क्या कहूँ भाई, मैं कई बार सोचता हूँ यार कि मुझे और अच्छा काम करना चाहिए, और अच्छा काम करना चाहिए आप लोगों का सपोर्ट से, और अच्छा। क्योंकि जब मेरे साथ अच्छा होता है तो मुझे वो अच्छाई लौटानी है, दिखानी है। और ये वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ कि दुनिया में अच्छे लोग हैं और इन्हीं अच्छाई की वजह से लोग भरोसा करके चल रही है दुनिया। तो जहाँ मौका मिले अच्छाई करो। मैं भी करता हूँ, मुझे को मिल जाता है, शायद मैं उतना नहीं कर पाता। भाई यार मैं रशिया में फंसा हुआ हूँ और ये बंदा मेरे को रुला दिया यार। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, क्या एक्सप्रेस करूँ। आप ये देखो ज़रा नज़ारा देखो, पूरा बर्फ़ से सड़कें बंद हो गई। मैं फंस चुका हूँ, कोई होटल वोटल नहीं है, एक छोटा सा कैफ़े है। एक रशियन मुस्लिम आता है मेरे पास, बोलता है भाई ये पैसे रख। मैंने कहा पैसे हैं मेरे पास। बोला रख ना, मेरी तरफ से रख भाई, तेरे को क्या दिक्कत है। मैं एकदम हो गया ओके। और भाई ने जो मेरे को एक्सप्रेशन दिया है ना, मतलब मेरे को आंसू आ गए यार। मैंने कहा ये बंदा गरीब आदमी ट्रक ड्राइवर है, ये मतलब इसके अंदर इतना गिविंग का कल्चर कहाँ से है। हम बड़े शहर में बड़े लोगों के अंदर गिविंग कल्चर नहीं है यार। मतलब मैं बहुत इमोशनल हो गया यार। मतलब मैं समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। मैंने अब तक गिने भी नहीं, मेरे ख्याल से 500-600 के आसपास होंगे। 1 2 3 ये है भैया 700-800 के आसपास है। और मैं सच में मैं रो पड़ूँगा यार, मतलब सच में रो पड़ूँगा। रशिया में दूसरी बार कोई मुस्लिम आके मुझे बहुत हार्श कंडीशन से बचाया है। पिछली बार भी मैं मूरमांस्क में फंस गया था, कोई नहीं हेल्प कर रहा था। फिर एक बंदा रुका, ट्रक था उसका, वो मेरे को पूरा घर के बाहर तक ड्रॉप करके आया, पूरा एग्जैक्ट बाहर तक। बोला मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तेरे को छोड़ के आऊँगा। दूसरी बार ये बंदा था। अब देखते हैं, सामने जाके कुछ ट्रक वालों से बात करेंगे, शायद ट्रक चलना शुरू हो जाएंगे अब। और ये पैसे यार मैं मतलब मेरे को जेब में रखने में शर्म आ रही है, पर वो बंदा ज़बरदस्ती दे के गया। मैं बहुत और आगे जाना चाहता हूँ मैं, और आप लोगों को जाकर दुनिया की अच्छाई दिखाना चाहता हूँ। बुराई भी दिख जाती है तो दिखा देता हूँ, पर अच्छाई मैं ज़्यादा दिखाता हूँ चैनल पे, ताकि यार क्योंकि अच्छाई भी होती है ना, अच्छाई से दुनिया चल रही है। और अगर हम सब मिलके थोड़ी थोड़ी अच्छाई करेंगे तो कितना सुंदर हो जाएगी दुनिया यार।
अरे कहाँ गया ये, पागल है? 1500 रुपये हैं ये, मुझे लगा 500-600 होंगे। 1500 रुपये कहाँ गया बंदा वो? 1500 रुपये का मैं क्या करूँगा यार, वो गरीब आदमी है, मतलब उसका एक दिन का सैलरी होगा ये। 1500 का मैं क्या करूँगा यार? सुल्तान भाई दिल जीत लिए यार, अब बर्डन फील हो रहा है मेरे को। 1500 बहुत है यार, 1500 बहुत होते हैं, 1500 बहुत होते हैं यार। दोस्तों बर्फ़ पड़नी थोड़ी कम हो चुकी है, आप देखो अगर इतनी नहीं है, अब पूरा चट्टा बन चुका है और कुछ गाड़ियाँ शायद मूव करनी स्टार्ट कर रही हैं। तो मुझे जा के पूछना है अगर कोई ट्रक वाला चीता की तरफ जाना शुरू कर रहा है तो। एक्चुअली सब ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक्स हैं, ये व्लादिवोस्तोक जाएंगे, तो ये मेरे को सच में बहुत दूर ले जा सकते हैं। मैं मतलब 1-2 दिन में इतना डिस्टेंस कवर कर लूँगा जितना शायद मैं सोच भी नहीं रहा था। नज़ारा देखो यार, मतलब पहाड़ है, पहाड़ के बीच में ये बस एक कैफ़े ही है जो लाइट दे रहा है, बाकी सब मौसम कैसा हो गया जैसे पोलर डेज चल रहे हो, देख रहे हो आप, पूरा अंधेरा अंधेरा सा हो गया। ये देखो बर्फ़ साफ़ करने वाला मशीन आना शुरू हो गया धीरे धीरे, और सड़क साफ़ की जा रही है ताकि ट्रक्स मूव कर पाएँ। रुकना नहीं चाहिए, ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए, ट्रैफिक रुकवा तो चुदे। ये देखो बहनचोद मॉन्स्टर ट्रक, क्या है ये? मॉन्स्टर ट्रक खड़ा है पूरा भाई। ये देखो, ये बर्फ़ साफ़ करने शुरू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ गाड़ियाँ भी मूव करनी स्टार्ट हो रही हैं। ये हमारे ट्रक ड्राइवर खड़े हैं, कुछ खतरनाक सामान ले जा रहे हैं। ज़रा पीछे दारुआ, हेलो भाई बोल रहे हैं हेलो, मैंने कहा हेलो। और ये सब ट्रक ड्राइवर्स हैं, कहीं जाएंगे। बात करता हूँ, अगर कोई व्लादिवोस्तोक की तरफ जा रहा हो मेरे को ले जाए तो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो ये हालत है, और सड़क इन लोगों ने साफ़ कर दिया। बर्फ़ तो रहेगा ही, लेकिन ये खचखच हट जाएगी तो गाड़ियाँ मूव कर सकती हैं। स्लिप एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, तो मुझे भी बच के रहना पड़ेगा, एक्सीडेंट से मर भी सकते हैं यहाँ पे। बहुत रिस्क है यार, मतलब इस मौसम में बाहर वाले के लिए घूमना मतलब कांड फाड़ के मरना है भाई, सच बता रहा हूँ। मतलब खुद की मौत खुद बुलाने वाला काम है।